मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, आज की कथा है अयोध्या कांड से। इस कथा में महाराज दशरथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की राजतिलक की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं प्रभु श्री राम जी के उस निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ या करता हूँ, जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। तो जब ते राम ब्याही घर आई, और नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, अशुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अपने नगर अयोध्या जी को आए हैं, तब से नगर में रोजाना नए मंगल कार्य हो रहे हैं। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। और आनंद के बधाव भी बज रहे हैं। भुवन चारि दस भूधर भारी, और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोकों रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही है। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मणियों के समूह की तरह हैं। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के जितने भी स्त्री पुरुष अच्छी जाति के हैं, वो मणियों के समूह की तरह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, और रामचंद्र मुखचंद्र निहारी। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। तो मुदित मातु सब सखिय सहेली, अफलित बिलो की मनोरथ बेली। सब माताएं और सखी सहेलियाँ अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं, प्रसन्नचित्त हैं। और राम रूप गुणशील स्वभाव अप्रमुदित हुई देख मुनिराऊ। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। तो सब के उरे अभिलाषवश कहा ही मनाई महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी अभिलाषा है, और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे तो बहुत ही अच्छा है। तो एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहु। राम सुजस सुनियत ही उछाहू। एक समय सब सहित समाजा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित, परिवार सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति के समान है, और सकल सुकृत मूरत नर नाहु। और राम सुजस सुनि अतहि उचाहू। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहे हैं। और नृप सब रहाहि कृपाया भिलासे, लोक पे करही प्रीत रुख राखे।
त्रिभुवन तीनी काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। प्यारे नृप सब रही कृपा अभिलाषे, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए अनुकूल होकर उनसे प्रेम करते हैं, प्रीत करते हैं। त्रिभुवन तीन काल जगमाही, पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में भूरि भाग दशरथ समनाही, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में महाराज दशरथ के समान बड़ा भागी भाग्यशाली कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी, अरे जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो सब थोड़ा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया, उस समय अपने हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा करके देखने लगे। श्रवण समीप भय शितकेशा और मनहु जरठपन अश उपदेशा। महाराज देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। तो यह विचार युरयान नृप सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकित मुदित मन गुरहि सुनायऊ जाई। जब महाराज दशरथ देखते हैं कि कान के नीचे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो तुरंत उनके हृदय में विचार आया युवराज पद देने के लिए श्री राम को, और ये निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदित मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। अरे कहा ही भुआलू सुनियु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपया आप हमारा यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से हर तरह से योग्य हो गए हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबकी इच्छाएं हैं। तो सब हे राम प्रिया जय विधि मोही, अप्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, अकरहि छोहु सब रो रही नाई। महाराज दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे आज वो मुझको प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। इसलिए हे स्वामी, विप्र सहित परिवार गोसाई, और करहि छोहु सब रौ रही नाई। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आप ही के समान उन पर स्नेह करते हैं। अजय गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभो बस करही। प्यारे, बहुत सुंदर कथा है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, अते जनु सकल विभो बस करही। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। मोहि सम यहु अनुभव न दूजे, सब पाहयु रज पावन पूजे। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने आज सब कुछ पा लिया है। तो अभय अभिलाषु एक मन मोरे, अपूजा ही नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, अब कहू नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है प्रभु, हे स्वामी, वह भी आप ही के अनुग्रह से, आपकी ही कृपा से पूरी होगी।
मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहू, अकहु नरेश रजाय सुदेहू। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा कि कहो नरेश रजाय सुदेहू, हे नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है आप सबकी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे।